अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, अगस्त और सितंबर के महीनों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत पे पहुंचाया है, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। इमरान खान के जमाने से ये सारा काम शुरू हुआ। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने, मैं नहीं हूं। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली 2 माह के लिए सस्ती, फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, अगस्त और सितंबर के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज मुतवस्सित तबके के लिए सोलर पैनल स्कीम भी ला रही हैं। बाकी सूबे भी आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। साबिक वजीर आजम ने कहा, महंगाई का मलबा पिछली हुकूमतों पर है, अफरात ज़र के जिम्मेदार हम नहीं। बानी PTI के दौर से काम शुरू हुआ, हमने तो IMF को खुदाहाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। एक बार फिर पूछा, कोई जवाब देगा कि मुझे क्यों निकाला? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब टीवी पर आए, रवायती अंदाज में भोला भाला सी शक्ल बना के अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश। उन्होंने कहा कि जी मेरे दौर में तो डॉलर 105 रुपए था। मियां साहब, आपके दौर से पहले 60 रुपए का भी था, 40 का भी था, 20 का भी था। डॉलर 104 105 का रखा, वो एक्सपोर्ट बढ़ाकर नहीं रखा था। वो कौम के 30 अरब डॉलर इस मसनूई एक्सचेंज रेट को ऊपर रखने के लिए आपने रखा, जिसकी वजह से 2017 और 18 में एक शदीद माशी बहरान आ गया। नवाज शरीफ के इल्जामात, तहरीक इंसाफ के कैंप से फौरी जवाब। साबिक वजीर हमाद अजहर ने कहा कि हमारे दौर में बिजली का यूनिट 16 रुपए था और 60 से 70 रुपए गुज़िश्ता 2 साल में हुआ है। आपका भाई और बेटी हुक्मरान हैं, ये आपका ही दौर है। डॉलर्स को भी मसनूई तौर पर बरकरार रखा। इस पॉलिसी के बायस 2017-18 के दरमियान मौशी बहरान आया। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। किया, एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ और हुकूमत के वुज़रा ने सामने आकर पूरी कौम के सामने इस मुआहदे का ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने फिर यह भी फैसला किया कि अब यह मुआहदा करके हम घर नहीं जाएंगे। अभी तो आपने काउंटडाउन शुरू किया, 45 दिन की ये मोहलत थी, 8वां दिन आज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 रुपए उन्होंने बिजली के बिलों में कमी की है। आपको मुबारक हो कि आपने जद्दोजहद की है। विफाक और दीगर सूबे भी बिजली सस्ती करें, हाफिज नईम और रहमान का मुतालबा। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा, रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। रिलीफ आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए। आफ्ताब खान शेरपाव कहते हैं, नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए रिलीफ का ऐलान किया, गुर्बत और पसमानदगी की दलदल में डूबे दूसरे सूबों के अवाम का क्या होगा? हुकूमती अखराजात कम करने की पॉलिसी मुलाजमीन पर भारी। 28 इदारों और 1.5 लाख असामियां खत्म करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी से मुतालिक इजलास। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले इदारों को फौरी खत्म या निजकारी करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। सूबाई वजीर शकील खान मुस्ताफी, कहा अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। वजीर आला हाउस का रद्द अमल भी आ गया। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, शकील खान को इस्तीफा देने से पहले ही काबीना से हटा दिया गया था। कप्तान की गैर मौजूदगी में खिलाड़ी अपनी ही लंका ढाने लगे। KP में करप्शन इल्जामात पर वजीर शकील खान का इस्तीफा। सीनियर इल्मा जुनैद अकबर और आतिफ खान हिमायत में सामने आए। जुनैद अकबर बोले, शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास जाती गाड़ी नहीं है। वो आज भी अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी की मखरूस हैं। मैं गलत बयानी करूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अज़ाब हो। आतिफ खान ने कहा, शकील खान के खिलाफ साजिश हुई है, इसमें मुलविस 2 किरदारों को बेनकाब करूंगा। करप्शन के इल्जामात,
फैसल करीम कुंडी ने भी गंडापुर सरकार की कुंडी खड़का दी। कहा शकील खान ने करप्शन को बेनकाब किया, इसलिए उनको काबीना से फारिग कर दिया गया। तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है उसका यही अंजाम होता है। समरी पर दस्तखत करके आईनी और कानूनी तकाजा पूरा कर दिया। सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे सुपी होनी चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर कौमी असम्बली भी बेटी थी उसका एड्रेस आपने देख लिया है। देखिए हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। खातून का लिबास ठीक नहीं, पीटीआई MNA का कि इलेक्ट्रिक की खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज़। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इकबाल आफरीदी ने इजलास में SOPs बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा हमारी खवातीन और बच्चे ऐसे लिबास से बुरा असर लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कायमा कमेटी जैसे अहम फोरम पर आप जो चाहे मर्जी पहन के आ जाएं। चेयरमैन कायमा कमेटी मोहम्मद अदरीस ने कहा खातून के लिबास पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। मेंबर कमेटी ने जो किया वो गलत फहमी की वजह से किया होगा। सियासी रहनुमाओं के इकबाल आफरीदी के बयान पर कड़ी तनकीद। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तस्वीर में खातून के लिबास में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि रद्द अमल दिया जाए या एतराज किया जाए। आप अपने काम से काम रखें, खवातीन के लिबास को डिस्कस ना करें। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा खवातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले, उनकी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। आवाम भी खातून के हक में बोल पड़ी। डिपेंड ऑन योर आइज, ये थिंकिंग आप उसको चेंज करें। आपको ड्रेस कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। Women also have the right to dress up, like they have that urge to dress up, and वैसे भी there have been many cases like this जिसमें women are wearing abayas or stuff like that. ये उनकी सोच है, सोच का फर्क होता है। अगर जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसी बात करेगा। अगर खवातीन अपना कौमी लिबास पहनेगी तो क्यों माहौल को खराब करेगा। अपने ही मुतल्लिक अपने घर में बैठे हुए चाय का सिप लेते हुए गलत खबर सुनते हुए कैसा लगता है। ये है पाकिस्तान का मीडिया और ये है यहाँ की खबरों की सच्चाइयाँ। गलत खबरें सुने और चाय का कप एंजॉय कीजिए। साबिक IG जेल खाना जार शाहिद सलीम बेग की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद। बयान में कहा मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। शाहिद सलीम अपनी ही गिरफ्तारी की खबर TV पर देखते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में उन्हें चाय पीते हुए भी देखा जा सकता है। मैं भी फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल था। इसहाक डार का दावा, साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी मुअज्जा करार दे दी। कहा फैज हमीद ने अक्टूबर के वस्त में मुझसे ज्यादती पर माफी मांगी। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। मईशत दुनिया में 24 से 47वें नंबर पर आ गई। हमने भारी कीमत चुकाई और अब भी भुगत रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का भी फैज हमीद से ऐलान लाताल्लुकी। मीडिया से गुफ्तगू में मौकिफ अपनाया कि साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौकिफ है कि सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। मजीद बोले हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। कोर कमेटी की भी बानी चेयरमैन से भी इस्तीफा मंजूर न करने की दरखास्त, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी। तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। PTI के लिए भी धचका है सर। देखें जी, फैज़ की गिरफ्तारी या उस गिरफ्तारी विच वाज फॉलोड बाय जो बाकी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो हमारे लिए धचका क्यों होगा। बात तो ये है कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जी वो मुदाखलत करते रहे। ही वॉज DGI-SI, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका एक ऑपरेशन ताल्लुक था, वैसे ही जैसे आज के वज़ीर आज़म का आज के DGI-SI से एक ऑपरेशन ताल्लुक है। फैज हमीद की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन बात नहीं। शेख वकास अकरम की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा बानी PTI के बतौर DGI-SI फैज हमीद के साथ ताल्लुकात थे। नून लीग मामले को जानबूझकर PTI से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
जब नवाज शरीफ जेल में थे तो रोजाना 80 से 90 लोग मुलाकातें करते थे। क्या नवाज शरीफ अडयाला जेल में बैठकर कोई नेटवर्क चला रहे थे? पेशावर हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। केपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की दरखास्तों पर समाअत। वकील ने दलाइल दिए कि ओगरा ने वफाकी हुकूमत के कहने पर गैस की कीमतों में इजाफा किया। कीमत 2750 MMBTU से बढ़ाकर 3000 MMBTU कर दी। वफाकी हुकूमत का कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। आइंदा समाअत पर SNGPL से जवाब भी तलब। टैक्सों की भरमार नामंजूर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी लाएअमल के लिए मीटिंग बुला ली। कराची भर के इत्तेहादी ताजरों और ज्वेलर्स अंजुमनों को तलब कर लिया। अरशद नदीम मेहमान, आर्मी चीफ मेजबान। कौमी हीरो के एजाज में GHQ में तकरीब। 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर सराहा और कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा, पूरी कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा है। सेनेट जॉइंट सेक्रेटरी हैदर अली की फैमिली का सियासी पनाह लेने का इंकशाफ। अहलिया और 4 बच्चों को बैरून मुल्क लेकर गए। रूल्स का फायदा उठाते हुए सियासी पनाह ले ली। वजीर खारजा इसाक डार ने नोटिस ले लिया। हिदायत की है कि पार्लियामेंट के अफसरान को आइंदा वीजा के हवाले से दफ्तर खारजा कोई सहूलत फराहम नहीं करेगा। आइंदा अरकान पार्लियामेंट की फैमिली को सहूलत मिलेगी, दोस्तों और मोहल्लेदारों को नहीं। यूट्यूबर ऑन खोसा को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की लापता यूट्यूबर की अहलिया की दरखास्त पर समाअत। अदालत की CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मुखवी को बाजियाब करके पेश करने की हिदायत। अमन दुश्मनों के फरार के रास्ते बंद। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 खारजी हलाक। ISPR के ऑपरेशन के दौरान ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बरसते बादलों से मुल्तान वेनस बन गया। पंजाब हुकूमत के इंतजामात डूब गए। इंतजामिया की नाहली सड़कों पर बहती नजर आई। शदीद बारिश के बायस गलियां, बाजार और शाहराहें ज़ेर-ए-आब। वासा निकासी आप में नाकाम हो चुका। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। बोरेवाला में भी बारिश से पानी हो गया। पानी रिहायशी इलाकों और घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी की रैले चल गए। हरुणाबाद, लियाकतपुर, सादिकाबाद में भी पानी ही पानी। फैसलाबाद, खानपुर, राजनपुर में भी बादल जमकर बरसे। उकाड़ा में बारिश के बायस सरकारी अस्पताल की छत टपकने लगी। कच्चे आशियाने बारिश के आगे बेबस। समुद्री में खस्ताहाल मकान जमी बोस। मलबे तले दबकर बाप बेटा जां बहक। अबू सईद खान में बारिश के बायस दीवार गिर गई। 25 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। 3 अफराद दरियाए सिंध में गिर गए। मॉनसून बारिशों से दरियाओं में हलचल। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। शकरगढ़ के करीब नालाबई के सैलाबी रैले में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब का कटाव, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की सतह 2 से 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। हजरू में शादी खान और अटाखोट के मकाम पर सतह में मुसलसल इजाफा। मूसलाधार बारिश से गिलगित में सैलाबी सूरत हाल। सोर में मजीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। एमरजेंसी नाफिज। पुल पर फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कॉन्गो वायरस एक और जान ले गया। कोयटा में जेर इलाज 42 साल मरीज दम तोड़ गया।
कराची और बलूचिस्तान में मार्च से अगस्त तक मूजी मरज के 14 केसेस सामने आ चुके। कराची में कोंगो वायरस से 3 मरीज दम तोड़ चुके। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिला कोरंगी, मलीर, जुनूबी और जिला वस्ती में केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से आने वाले 5 मरीजों को भी कराची में तिब्बी इमदाद दी गई। पतंगबाजी से बाज रहें। अब मुलजिम की जमानत नहीं होगी, सीधा जेल की हवा खाएगा। पंजाब हुकूमत ने पतंग उड़ाना और बनाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। काबीना कमेटी ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। पतंगबाज और पतंगसाज को 3 से 7 साल तक सजा और 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। डोर और धाती तार बरामद होने पर सजा 5 साल करने की तजवीज़। सिंध हुकूमत का माहौल दोस्त इकदाम। सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतल पर पाबंदी आयद। पानी के लिए जग और गिलास इस्तेमाल करना होगा। फैसला सिंध काबीना के इजलास में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। अजीम सूफी बुजुर्ग और सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स। सिंध हुकूमत ने 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।